सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकदमे के समाअत के दौरान ताहयात नाअहली का मामला 5 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की समाअत जनवरी 2028 में आम इंतखाबात से पहले होगी। इस मुकदमे को इंतखाबात में ताख़ीर की वजह नहीं बनाया जाएगा। मीर बादशाह कैसरानी की नाअहली का केस समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुताल्लिक पैनमा केस और इलेक्शन एक्ट में तरमीम ज़ेर बहस। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सवाल किया कि मीर बादशाह कैसरानी को नाअहल क्यों किया गया, जिस पर दरख्वास्त गुजार की वकील साकिब जिलानी ने जवाब दिया कि मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर 2007 में नाअहल किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। मीर बादशाह कैसरानी को आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहल किया गया था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुताल्लिक है। अब नए इंतखाबात सर पर हैं तो ये लाइव इशू कैसे है? इस केस से मौजूदा इंतखाबात मुतासिर होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम से खवातीन के लिए इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू होगा। एलामिये के मुताबिक खवातीन को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए कर्ज तक रसाई बेहतर होगी। फाइनेंसिंग की रकम में 10 करोड़ डॉलर पॉलिसी कर्ज है। प्रोग्राम में 55 लाख डॉलर की ग्रांट शामिल 5 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम करने वाले इदारों को दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का उनसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी। जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। दफ़ा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के मौके पर मकबूजा वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। कहा कि आज का फैसला मजबूत, ज़्यादा मुत्तहद भारत की तामीर के हमारे इज्तिमाई अज़्म का अहद है। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज। इंडियन कोर्ट हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम लेके रहेंगे आज़ादी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी। मकबूजा कश्मीर के लोगों के जज्बात इस फैसले से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के तमाम लोग नाखुश हैं। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि आर्टिकल 35, 370 एक ख़त्म करना गलती थी। सियासी पार्टियों से राय लेनी चाहिए थी। अदालती फैसले से रियासत की मईशत को नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। सरकारी नौकरियों के लिए पूरे भारत से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। कश्मीरी नौजवानों में बेरोज़गारी बढ़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो मायूस हैं लेकिन नाउमीद नहीं। जिद्दोजहद जारी रहेगी। बीजेपी को यहाँ तक पहुँचने में कई दहाइयाँ लगीं। वो तवील सफ़र के लिए भी तैयार हैं। पाँच अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मनाफी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये फैसला देकर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी जुर्म किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पॉलिसी पर एक कारकुन बनकर अमल किया। वो इससे कबल बाबरी मस्जिद पर भी खुली कानूनियत कर चुकी है। आलमी कानून सलामती काउंसिल के करारदादों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय हुकूमत का कोई इकदाम ख़त्म नहीं कर सकता। भारत ओछे हथकंडे छोड़कर सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल की संजीदा कोशिशों की तरफ आए। किसी ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया तो उस हाथ को काटना होगा। दहशतगर्दों की मुसल्लत की गई जंग सिर्फ फौज और पुलिस के खिलाफ नहीं, रियासत के खिलाफ है, जिससे पार्लियामेंट, अदलिया, मीडिया समेत तमाम सतूनों को लड़ना है। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालने के लिए अपना जहन क्लियर करना होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में तकरीब से किताब में कहा कि कल खुजदार में CTD के बहादुर अफसर को शहीद कर दिया गया। अदलिया कहती है कि CTD पर FIR दर्ज की जाए। ये लम्हा फ़िक्रिया है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत असम्बली और मीडिया में कुछ लोग दहशतगर्दों की आवाज़ बने हैं। इन तमाम आवाज़ों को कुचलना चाहिए।
चेयरमैन ओगरा मसरूर खान की गैस टैरिफ बढ़ाने के मामले की समाअत। सुई नॉर्दर्न ने गैस निर्खों में दोबारा 131% इजाफा मांग लिया। इससे कबल 1 नवंबर से गैस टैरिफ बढ़ाया जा चुका है। समाअत के दौरान चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ सुन लिया है। अगली समाअत पेशावर में होगी, जिसके बाद सिफारिशात हुकूमत को भिजवाएंगे। हमारे नज़दीक सार्फिन का मफाद अव्वलीन तरजीह है। गैस दुनिया भर में महंगी है, यहाँ भी मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। सार्फिन को अब गैस की बचत की तरफ जाना होगा। हमारे पास ज़खायर कम पड़ गए हैं, बाहर से महंगी गैस मंगवानी पड़ती है। इम्पोर्ट करदा RLNG कई गुना महंगी है, बोझ सारिफ उठाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बिलावल भुट्टो के वकील फारूक H नाइक की जानिब से दायर दरख्वास्त में इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा होने के नाते इंसाफ के लिए दरख्वास्त की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के लिए केस की लाइव नशरियात बहुत अहम है। कैनबरा में इंतज़ामात से हैरान हैं। पिच बहुत स्लो थी, हमें कभी यहाँ ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि उनका ख्याल सबको मालूम है कि क्या हुआ है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। कराची के समंदर से मूंगे की अक्सर चट्टानें नापैद हो गईं। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक कराची की फ़ज़ाओं में फैली बदबू के साथ आँख और जिल्द की कई बीमारियों की एक वजह समंदरी आलूदगी को साफ करने वाले कोरल रीफ्स का ख़त्म होना भी है।